नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। हम पिछली वीडियो में यानी कि पिछली क्लास में भूषण के संपूर्ण सार को आपको समझा चुके हैं, ठीक है ना। भूषण के संपूर्ण सार यानी कि कविता का भावार्थ आपको समझा चुके हैं, कविता का भावार्थ आपको समझा चुके हैं। आज हम उसके उत्तर देखेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर करेंगे हम आज प्रश्नोत्तर करेंगे बाबू, प्रश्नोत्तर करेंगे हम, प्रश्नोत्तर करने वाले हैं इस अध्याय पे, ठीक है। उससे पहले देखिए, सिंपल सा एक बात समझ लीजिए, जिंदगी में कितना भी हो जाए रोना नहीं है। अभी रोना नहीं है, रोएंगे एक दिन, रोएंगे बहुत रोएंगे, एक दिन खुल के जी खोल के रोएंगे। जिस दिन सफल हो जाएंगे ना, जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे उस दिन रोएंगे आराम से। इसलिए अपने आंसुओं को जाया मत होने दो, अपने आंसुओं को बचाओ और उस दिन बहाओ जिस दिन तुम सफल हो जाना। हम खुल खुल के बहाना, और उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं हम भी, अपने आंसुओं को बचा के। एक दिन जिस दिन हम सफल होंगे उस दिन अपने आंसू को बाहर निकालेंगे, अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालेंगे। आप लोग भी इसी प्रकार से अपना करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए अपना क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी देख लेते हैं कि खुद को इतना मजबूत बना ले, खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले। खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले। रुकना नहीं किसी भी हाल में, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को इतना स्ट्रॉन्गर बनाइए, खुद को इतना मजबूत बनाइए, किसी भी कीमत पर नहीं रुकना है, किसी भी कीमत पर नहीं रुकना है। कुछ भी हो जाए, हर मुश्किल का हल निकालना है और रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। अपनी तकदीर को बदलने की बारी है, अपनी तकदीर को बदलने की बारी है, ठीक है ना। तो चलिए इन्हीं मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमें जो था बाबू, चैप्टर का नाम था काबित, काबित का कुछ प्रश्नोत्तर को करना था, ठीक है ना। काबित के प्रश्नोत्तर को करना था, बाकी इससे पहले हम सब कुछ करवा चुके हैं, ठीक है ना। काबित प्रश्नोत्तर, काबित के प्रश्नोत्तर, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। सिंपल सा करें, बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी गद, हिंदी खंड अध्याय, हिंदी पद खंड अध्याय 5 काबित के लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न को हम देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न को हम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो शिवाजी के बारे में क्या कहते हैं कि इंद्रजीवी जम पर, इंद्रजीवी जम पर, यानी कि इंद्र का किस पे है, इंद्र पर, इंद्र का किस पे है राज, यमराज पर। तो शिवाजी की तुलना जो है वो इन्होंने शिव से, इंद्र से और किससे किया है, राम से, और साथ ही साथ मृगराज यानी कि जंगल के शेर से भी किया है। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा हम बाबू, कि प्रस्तुत कविता में महाकवि भूषण ने छत्रपति महाराज शिवाजी की तुलना, प्रस्तुत कविता में माने कि कवित में महाकवि भूषण ने छत्रपति महाराजा शिवाजी की तुलना इंद्र, बाणवानी माने कि समुद्र की अग्नि, श्री राम, पवन, शिव, परशुराम, जंगल की आग, शेर, प्रकाश सूर्य और कृष्ण से किया है, कृष्ण से किया है। तो इतने सारे लोगों से भूषण ने शिवाजी की तुलना की है, शिवाजी की तुलना की है। शिवाजी के बारे में सिंपल सा बात क्या कहते हैं वो, कि शिवाजी के डर से, शिवाजी के भय से औरंगजेब की सेना तितर बितर हो जाती है, मतलब कि इधर से उधर भागने लग जाती है। जब उसी प्रकार से जैसे ही आपके सामने कोई भी प्रश्न आए एकदम धुआं उड़ा देना है, रुकना नहीं है किसी भी हाल में। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले कलम उठाओ और इतना तेज लिखो, इतना स्पीड में सोल्व करो कि बगल वाला सोच में डूब जाए, बगल वाला सोच में डूब जाए, इतना स्पीड में सोल्व करना, ठीक है ना। एक बार फिर से, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन चीजों से की है बाबू, तो किन किन से की है। प्रस्तुत कविता में महाकवि भूषण ने छत्रपति महाराज शिवाजी की तुलना इंद्र, बाणवानी माने कि बाणवाग्नि, श्री राम, पवन, शिव, परशुराम, जंगल की आग, शेर, प्रकाश अर्थात की सूर्य और कृष्ण से की है, कृष्ण से की है, कृष्ण से की है, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? मृगराज का अर्थ क्या होता है बाबू? शेर होता है। मृगराज का अर्थ क्या होता है? शेर होता है बाबू, शेर होता है। तो भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार जंगल में अकेला शेर हिरणों के झुंड पर हमला करके उन्हें चीर फाड़ के रख देता है, हिरणों के समूह पर पूरा हिरणों के झुंड पर आक्रमण करके उन्हें चीर फाड़ देता है, ठीक उसी प्रकार से छत्रपति महाराज शिवाजी अपने पराक्रम से औरंगजेब की सेना को तीतर बितर माने की खत्म कर देते हैं, उसकी सेना को दमन कर रहे हैं। सिंपल सा बात है। महाकवि भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से की है इसलिए, महाकवि भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज शेर से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार शेर हिरणों के झुंड पर आक्रमण कर उन पर भारी पड़ता है, जिस प्रकार से उन पर आक्रमण करके उन पर भारी पड़ता है ना, ठीक उसी प्रकार वीर शिवाजी अपने पराक्रम से अत्याचारी औरंगजेब और उसकी सेना का क्या कर रहे हैं? दमन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से उसका दमन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। तो कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है बाबू कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि छत्रसाल की तलवार एकदम नागिन के जैसी है, एकदम चमकदार तलवार है जो हमेशा चमकती रहती है। ऐसा निकलता है मयान से तो मान लो एकदम प्रलय ले आती है। कह रहे हैं कि महाराजा छत्रसाल की तलवार मयान से निकलते ही प्रलयंकारी सूर्य की किरणों के समान चमकती है, चमकदार है, एकदम चमकती है। वह युद्ध भूमि में शत्रुओं के गले से नागिन की तरह लिपट जाती है। हमने पिछली क्लास में ही बताया था कि शत्रुओं के गले में वो किसकी तरह लिपट जाती है, नागिन की तरह लिपट कर उनका सिर धड़ से क्या कर देती है? अलग कर देती है। और मुंडों की माला चढ़ाकर देवी काली को क्या कर रही है? प्रसन्न करती है, देवी काली को प्रसन्न करती है। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। तो कैसी है बाबू? तो हम क्या कहेंगे? छत्रसाल की तलवार मयान से निकलते ही प्रलयंकारी सूर्य की किरणों की तरह चमकती है, प्रलयंकारी सूर्य की किरणों की तरह क्या करती है? चमकती है। वह युद्ध भूमि में शत्रुओं के गले में नागिन के तरह लिपटकर, वह युद्ध भूमि में शत्रुओं के गले से नागिन की तरह लिपटकर उनका सिर धड़ से क्या करती है बाबू? अलग कर देती है। और मुंडों की माला चढ़ाकर देवी काली को प्रसन्न करती है, देवी काली को प्रसन्न करती है। ठीक है ना? ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा कम शब्दों में सटीक उत्तर है, आसान उत्तर है जो कि हम समझा रहे हैं। आप कहीं पे भी ढूंढ लीजिए, आपको इस प्रकार का कम शब्दों का आंसर, इतना सटीक उत्तर देखने के लिए नहीं मिलेगा बाबू, बहुत मुश्किल से आंसर मिलेगा आपको। ठीक है ना? चलिए हम आगे देखें, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला हमारा इसमें इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन जो VVI है, जितने सवाल जो बोर्ड में बनते हैं, जितने सवाल जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, हम उन सारे सवालों को आपको करवा रहे हैं बाबू। जो सवाल आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे उन सभी सवालों को हम आपके सामने समक्ष लेकर आए हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर कि नीचे लिखे अवतरणों का भाव स्पष्ट करें। लागती लपक कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? तो ये सीधे तौर पे हमको लग रहा है क्या, इसका भाव में यही है कि ये जो बात कही गई है वो छत्रसाल के लिए कही गई है, छत्रसाल की तलवार के लिए, छत्रसाल की तलवार के लिए। कि लागती लपकी कंठ बैरिनी के नागिन सी, ऐसा लगता है वो नागिन की तरह दुश्मनों के गले से लिपट कर उन्हें मार रही है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, रुद्र को मान लो ऐसे माता काली को या रुद्रदेव को ये चढ़ा रहे हैं मुंडों की माला, मुंडों की माला चढ़ा रहे हैं बाबू।
मुंडो। यहाँ पे देखिए हम इसको सिंपल सा भाव स्पष्ट करेंगे तो कहेंगे क्या कि प्रस्तुत पंक्तियां भूषण की काव्य कृति छत्रसाल दशक से संकलित की गई कविताओं में से ली गई है, कविताओं में से ली गई है। इन पंक्तियों में महाकवि भूषण ने छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा की है। इन पंक्तियों में भूषण, महाकवि भूषण ने छत्रसाल की तलवार की क्या किया है, वो प्रशंसा करते हैं। छत्रसाल की तलवार क्या वो प्रशंसा करते हैं। अब सिंपल सा बात ये यहाँ पे समझ लीजिए, एक लास्ट है, दो में करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य छत्रसाल की तलवार के भयंकरता का वर्णन किया है, भयंकरता का वर्णन किया कि छत्रसाल की तलवार कितनी ज्यादा भयानक है, कितना ज्यादा। उनकी तलवार शत्रुओं के गले में नागिन की तरह लिपट जाती है। उनकी तलवार जो है वो शत्रुओं के गले में कैसे लिपट जाती है, नागिन की तरह लिपट जाती है, नागिन की तरह लिपट जाती है और देखते ही देखते उनके सिर काट देती है, और देखते ही देखते उनका सिर क्या कर देती है बाबू, काट देती है। ऐसा लगता है मानो वह शिवजी यानी कि रुद्र को मुंडों की माला अर्पित कर रही हो। ऐसा लग रहा है कि वह शिवजी यानी कि रुद्र को मुंडों की माला अर्पित शिवजी यानी कि रुद्र को मुंडों की माला अर्पित कर रही है, मुंडों की माला अर्पित कर कर उन्हें प्रसन्न करना चाहती है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी बीबीआई क्वेश्चन थे इस अध्याय के जो आपको बनेंगे बोर्ड में, वो हमने करवा दिया। हमारा बच गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हम जल्दी ही लेकर आएंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव हम जल्दी ही लेकर आएंगे। अगली क्लास ऑब्जेक्टिव की होने वाली है, ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे सबके सब, जितने भी इस अध्याय से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सबके सब खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले देखो यार, चैनल पे आओ, एक बार विजिट करो, वीडियो को देख लो, ठीक है ना, चैनल पे विजिट करो, वीडियो को देखो, ठीक है, और शेयर करो दोस्तों के साथ थोड़ा, ताकि हमको भी अच्छा लगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना फैमिली है, अपना परिवार है, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।